आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी है। इस रेसिपी को ना आप लोग लंच में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी कीमा राइस। बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़े की रेसिपी है। इसको आप कबाब के साथ ना सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ज़बरदस्त मेन्यू रहेगा आपका लंच का या फिर डिनर में भी आप लोग इसको बना सकते हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन का कीमा। 400 ग्राम्स मैंने चिकन का कीमा लिया है। आप 300 ग्राम्स भी ले सकते हैं। 500 ग्राम्स मैंने चावल ले लिए हैं। बासमती चावल मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। मैं मोस्टली बिरयानी में भी और पुलाव में भी बासमती राइस ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावलों को पहले से ही सोख करके रख दिया है। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको स्लाइस में कट करके वो ऐड कर देंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लेना है प्याज को। प्याज जब थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो गए तो उसके बाद मैं इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड कर दूंगी जिससे बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आएगा। 6 से 7 लौंग, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, कुछ बादियान के पत्ते मैंने ऐड किए हैं। दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड किए हैं। 2 काली साबुत जो इलायची है वो ऐड कर देंगे और 2 से 3 ग्रीन इलायची ऐड कर देंगे। तो प्याज का कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा आना स्टार्ट हो गया है। जब प्याज का कलर ये आ जाए तो 1 टेबलस्पून भर के हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 चिकन क्यूब का ऐड कर देना है। अगर चिकन क्यूब नहीं है तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। लेकिन जब अगर चिकन पाउडर हम ऐड करेंगे तो वो मसालों के साथ ही हम ऐड करेंगे, इस स्टेज पर हम ऐड नहीं करेंगे। चिकन क्यूब इस स्टेज पर ऐड करने का मकसद ये है कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। टमाटर ले लेंगे एक बड़े साइज़ का जिसको रफली चॉप कर लिया है। 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, इनको भी रफली कट करके इस स्टेज पर ऐड कर देना है ताकि प्याज का कलर मज़ीद जो है ना वो ब्राउन ना हो। तो इसी स्टेज पर हमने टमाटरों को और ग्रीन चिलीज़ को ऐड करके अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आ जाते हैं अभी अपने मसालों की तरफ, जिसमें सॉल्ट 1 टेबलस्पून, अचारी मसाला 2 से 3 टेबलस्पून, खुश्क क्रश किया हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून। हमने मसाले जो है ना ये सारे ऐड करने एक प्लेट में निकाल कर रख लें ताकि एक साथ ही हम इनको ऐड कर सकें। तो टमाटरों को हमने अच्छे से जो है ना वो चम्मच की मदद से मैश करते जाना है और इनकी भुनाई भी साथ ही हमने करते जाना है। और फिर साथ ही हमने ना अपने जो मसाले हमने निकाल कर प्लेट में रखे हैं वो ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से हमने भून लेना है इस मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए। अगर आपको डर हो कि मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जाने से पहले। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जलना स्टार्ट हो गया है या जलने वाला है तो उससे पहले थोड़ा सा पानी जो है ना वो इसमें ऐड कर दें। अच्छे से मसाले की भुनाई हो गई है तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन का कीमा। अच्छा, आप मटन या अगर मटन से बनाना चाहते हैं तो सेम तरीके के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि हमने ना मटन के कीमे को पानी ऐड कर थोड़ी देर के लिए गलाना भी होगा। तो यहाँ पर हमने चिकन के कीमे को अच्छे से भून लेना है। अगर आप मटन या बीफ के कीमे के साथ बना रहे हैं तो उसमें भी ये स्टेप ज़रूर होगा कि हमने इसकी भुनाई अच्छे से ज़रूर करनी है ताकि जो स्मेल वगैरह है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर चिकन के कीमे की अच्छे से भुनाई हो चुकी थी तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, लाइक 1 गिलास पानी ऐड किया है। अभी पूरा पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ये पानी जस्ट इसलिए ऐड किया है कि जो मसाले वगैरह हमने ऐड किए हैं और चिकन का कीमा जो है ना वो अच्छे से इसकी यहनी सी ना एक तैयार हो जाए। तो इसको कवर करके हमने 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 7 से 8 मिनट के बाद ये कुछ इस हालत में होगा। तो पानी भी देखें थोड़ा-थोड़ा इसमें है अभी। भुनाई हमने ऑलरेडी कीमे की कर दी है। तो अभी जस्ट हमने इसको जो है ना वो इसका अरोमा निकालने के लिए मसालों का और चिकन के कीमे का इसको हमने थोड़े से पानी में कुक कर लिया था। तो उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए हैं जिनको हमने सोख करके पहले से ही रख दिया था। अच्छे से जो है ना हमने हल्के हाथ से इनको मिक्स करना है और अभी हमने पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है कि चावल के ऊपर जो है ना वो 1 इंच तक पानी ऊपर होना चाहिए। नाप कर मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप लोग नाप कर ऐड करना चाहते हैं तो आपने उसी तरीके के साथ पानी को ऐड कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिना नापे चावल और बिना नापे पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया हल्के हाथ से, तो उसके बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया है ताकि पानी जो है ना वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो गया है। हल्के हाथ से चम्मच दोबारा से चलाएंगे। चावलों में चम्मच ऐसे ही हमेशा चलाया करें जैसे कि मैं चला रही हूँ। इससे चावल ना आपका टूटेगा नहीं और देखिएगा कितना लंबा जो चावल है ना वो बन के तैयार होगा। तो ये देखिए ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हम अपने चावलों को यहाँ पर दम पर लगा देंगे 15 मिनट के लिए या फिर 10 से 12 मिनट के लिए भी आप इसको दम पर लगा सकते हैं। आँच जो है ना हमें बिल्कुल लो कर देनी है इसमें। तो यहाँ पर अभी चावल हमारे दम पर चले गए हैं। साथ ही मैंने बना लिए थे वेट लॉस के लिए ना चिकन के शामी कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार हुए थे। ये रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दी है, तो आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। जितनी देर में कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे उतनी देर में हमारा दम भी हो गया था। तो ये देखें कितने हसीन हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। चेक करें कितना अच्छा चावल बन के तैयार हुआ है। खिला खिला सा ये चावल है, बिल्कुल भी जोड़ा हुआ चावल नहीं है। अगर आप लोग मेरे इस तरीके के साथ चावल बनाएंगे ना, तो आप देखिएगा आपके चावल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके के साथ बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल भी इनका हलवा नहीं होगा और ना ही ये कच्चे रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे चावल जो है ना वो बन के तैयार होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये अचारी कीमा राइस की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। चेक करें चावल कितना लंबा तैयार हुआ है। इसको मैंने वेजिटेबल के रायते के साथ टमाटरों की चटनी के साथ सर्व किया था विद कबाब। बहुत ही मज़े का कॉम्बो था। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।